मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा विषय है जीवन में शांति कैसे पाए। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आपने आज सुबह उठते वक्त अपने मन को एक पल शांति दी, या फिर फोन उठाया, मैसेज चेक किए और शुरू हो गई दिन की भागदौड़? हाँ, मैं भी वही करता था, जब तक मुझे ये समझ नहीं आया कि शांति कोई लग्जरी नहीं बल्कि हमारी जरूरत है। तो आज मैं आपसे एक दोस्त की तरह बात करूंगा, कुछ कहानियां सुनाऊंगा, कुछ अनुभव साझा करूंगा और ये बताऊंगा कि हम सब अपने व्यस्त जीवन में शांति कैसे ला सकते हैं। ये भाषण नहीं, एक यात्रा है, आपके और मेरे बीच का एक संवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा कल्पना करें, आप सुबह सुबह एक झील के किनारे खड़े हैं। पानी इतना शांत है कि उसमें आसमान का पूरा नजारा दिख रहा है। हवा धीरे धीरे पत्तों से बात कर रही है और कहीं दूर एक कोयल गा रही है। उस पल में क्या महसूस होता है? सुकून, शांति और एक अजीब सी हल्कापन। लेकिन फिर हम घर लौटते हैं। ट्रैफिक का शोर, ऑफिस का प्रेशर और बच्चों की शरारतें, वो शांति कहीं गायब हो जाती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम उस शांति को सिर्फ झील तक सीमित रखना चाहते हैं या इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में ला सकते हैं? आज मैं यही बताने आया हूं कि शांति कोई दूर की चीज नहीं, ये हमारे भीतर ही छुपी है। दोस्तों, शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बाजार में मिल जाए। ये कोई नया गैजेट नहीं कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लें और घर पहुंच जाए। ये हमारे मन का वो कोना है जहां हम अक्सर झांकना भूल जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शांति तभी मिलती है जब मन इच्छाओं के तूफान से बाहर निकल आए। इसका मतलब क्या है? ये कि शांति बाहर की चीजों पर नहीं, हमारे भीतर की सोच पर टिकी है। मैं आपको अपनी बात से शुरू करता हूं। कुछ साल पहले मैं भी इसी भागदौड़ में था। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, लेकिन मन में एक खालीपन। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने लिए वक्त निकालूंगा और वहां से मेरी शांति की खोज शुरू हुई। आज मैं वही अनुभव आपके साथ बांटना चाहता हूं। चलिए इतिहास के पन्नों में झांकते हैं। आपने बुद्ध का नाम सुना होगा। सिद्धार्थ गौतम, एक राजकुमार जिनके पास सब कुछ था, महल की शान, सोने की थालियां और एक प्यारा सा परिवार। लेकिन एक दिन उन्होंने सड़क पर एक बूढ़े को देखा, फिर एक बीमार को और फिर एक मृत शरीर को। उनके मन में सवाल उठा, क्या जीवन सिर्फ इतना ही है? वे महल छोड़कर जंगल चले गए, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और ध्यान में डूब गए। कई दिन, कई रातें बीती और फिर एक सुबह उन्हें वो सत्य मिला जिसे हम बोध कहते हैं। वे बुद्ध बन गए। बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांति का रास्ता बाहर की चमक से नहीं, भीतर की चुप्पी से खुलता है। अब भारत की मिट्टी की बात करें। संत कबीर, एक साधारण जुलाहा, दिन भर कपड़ा बुनते, लेकिन उनका मन ईश्वर में रमा रहता था। एक बार किसी ने पूछा, कबीर, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? कबीर ने हंसकर कहा, भाई, शोर बाहर है, मेरा मन तो उस राम के पास है जहां शोर की कोई जगह नहीं। उनका एक दोहा मुझे बहुत पसंद है। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। मतलब ऐसी बातें बोलो जो मन को शांत करे, दूसरों को सुकून दे और खुद को भी ठंडक मिले। आजकल सुबह उठते ही क्या होता है? फोन की स्क्रीन चमकती है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज। फिर शुरू होती है दिन की दौड़। ट्रैफिक में हॉर्न, ऑफिस में डेडलाइन और घर में बच्चों का शोर। मेरा एक दोस्त है, अजय, वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। उसने मुझसे कहा, भाई, मेरे पास सब है, पैसा, गाड़ी, घर, लेकिन रात को नींद नहीं आती। मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। मैंने उससे पूछा, अजय, तू अपने लिए कितना वक्त देता है? वो चुप हो गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अजय की नहीं, हम सबकी है। हम दूसरों के लिए जीते हैं, काम के लिए जीते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। अब एक दूसरी तस्वीर देखें।
पिछले साल मैं एक गांव गया। वहां एक बूढ़ा किसान था, शिवराम काका। वो सुबह खेत में काम करता, दोपहर को अपनी गायों को चारा देता और शाम को अपनी पत्नी के साथ बैठकर चाय पीता। मैंने पूछा, काका, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? उसने हंसकर कहा, बेटा, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है, खेत, परिवार और भगवान का नाम। इससे ज्यादा की चाहत ही नहीं। उसकी बात में शांति की सादगी थी। दोस्तों, आपके भीतर एक सागर है। उसमें लहरें हैं, गुस्सा, डर, चिंता, लेकिन गहराई में एक शांति है जो कभी हिलती नहीं। जब आप थक जाए, जब दुनिया का बोझ भारी लगे, तो एक पल रुके, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिल की धड़कन सुने। वहां आपको वो सुकून मिलेगा जो बाहर ढूंढने से नहीं मिलता। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में एक मुश्किल वक्त आया। नौकरी छूट गई, घर में तनाव था। मैं हर रात बेचैन रहता था। फिर एक दिन मेरी मां ने कहा, बेटा, 10 मिनट चुपचाप बैठ, कुछ मत सोच। मैंने ऐसा किया। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक हफ्ते बाद मुझे लगा कि मेरा मन हल्का हो रहा है। आज मैं उस अनुभव को आपके साथ बांट रहा हूं। एक और कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। एक नदी के किनारे 2 दोस्त बैठे थे। एक ने कहा, ये नदी कितनी शांत है। दूसरे ने एक पत्थर फेंका, लहरें उठीं, पानी हिल गया। पहला बोला, तूने शांति भंग कर दी। दूसरा हंसा और कहा, रुक, थोड़ी देर देख। कुछ मिनट बाद नदी फिर शांत हो गई। दूसरा बोला, जिंदगी भी ऐसी ही है, परेशानियां पत्थर की तरह आती है, लेकिन धैर्य रखो, शांति लौट आएगी। तो अब सवाल है, हम शांति कैसे पाए? ये कोई जादू नहीं, बल्कि अभ्यास है। मैं आपको कुछ आसान तरीके बताता हूं। पहला तरीका, हर दिन सुबह 5 से 10 मिनट चुपचाप बैठें, फोन दूर रखें, सांसों को गिनें, प्रकृति से जुड़े। हफ्ते में एक बार पार्क जाएं, पेड़ों को देखें, हवा को महसूस करें। दूसरों की मदद, किसी भूखे को खाना दें, किसी बच्चे को हंसाएं। दूसरों को शांति देने से आपको भी मिलती है। दूसरा तरीका, भजन गाएं और प्रार्थना करें। मैं हर शाम हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। मन को ठंडक मिलती है। फोन से ब्रेक, रात को फोन दूर रखें, उसकी जगह परिवार से बात करें। दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी का एक आखिरी किस्सा सुनाता हूं। एक रात मैं थककर सोया। सपने में एक साधु दिखा। उसने कहा, शांति वहां नहीं जो तू ढूंढ रहा है, ये तेरे भीतर एक बीज है, उसे पानी दे। मैंने पूछा, पानी कैसे दूं? उसने कहा, प्रेम से, धैर्य से, विश्वास से। मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। खिड़की के पास एक छोटा सा पौधा था जो रात में नहीं दिखा था। मैं हैरान था, क्या यह सपने का जवाब था? उस दिन से मैंने अपने भीतर की शांति को पानी देना शुरू किया। और आज मैं आपसे कहता हूं, आपके भीतर भी वो बीज है, उसे प्यार दें, धैर्य दें और देखें कि आपका जीवन एक हरा भरा बगीचा बन जाता है। आज यहां से जाए तो एक वादा करें, हर दिन अपने लिए एक पल निकालेंगे। आप सबके जीवन में शांति खिले, सुख बरसे। शांति, शांति, शांति। धन्यवाद।